आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज राम सीता के विरह में किस प्रकार रह रहे थे और उनके मन में क्या सोच थी, इस बारे में वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं यह वृतांत। जब प्रभु राम बोले कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम धन्य हो कि तुमने सीता जी के दर्शन कर लिए। तुम्हारे वर्णन के आधार पर मैं भी अपने मानसिक नेत्रों से सीता जी को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे उपकार के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी से बातचीत करने के पश्चात प्रभु राम एकांत में एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए विचारों में खो गए। उनका मन समुद्र पार करके लंका की अशोक वाटिका में सीता जी के दुर्बल शरीर को देखने के लिए जा पहुंचा। प्रभु राम राक्षसों की नगरी में अकेली तथा असहाय रहने वाली सीता जी की वेदना को स्वयं अनुभव करने लगे। वे आश्चर्य करने लगे कि किस प्रकार से वह अपने प्राणों की रक्षा कर रही होंगी। भयानक राक्षसियों से घिरी हुई वृक्ष के नीचे बैठकर किस प्रकार से सीता जी गर्मी, सर्दी और बरसात के आघातों को सहन करती होंगी। प्रभु राम को ऐसी इच्छा हुई कि वे पंख लगाकर अशोक वाटिका में जाकर सीता को अपनी भुजाओं में समेट ले, लेकिन फिर उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ कि समुद्र का 100 योजन का विस्तार है। इसे पार करना इतना आसान काम नहीं है। अब उन्हें यह भी चिंता सताने लगी कि इस विशाल महासागर को उनकी सेना किस प्रकार पार कर सकेगी। यदि 1 मास के अंदर अंदर रावण तथा उसके राक्षसों का वध न हो सका तो सीता जी के प्राण कैसे बच पाएंगे। अनेक विपरीत विचार प्रभु राम के मन तथा मस्तिष्क में आ रहे थे। दोस्तों, किस प्रकार सीता जी के विरह में राम जी गमगीन रहे। दोस्तों, यह सब हनुमान जी की ही कृपा थी कि वह सीता जी की जो भी सुध लेके आए उसके बारे में उन्होंने श्री राम को आकर बताया। आकर बताने के पश्चात के जो विचार हैं वो और भी चिंताजनक होते चले गए। क्योंकि दोस्तों, जब कोई भी कहते हैं ना कि हड्डी गले में अटकी होती है तो ना तो वह बाहर आती है और ना ही वह पेट में जाती है, तो वह बहुत ही दुखी करती है। इसी प्रकार माता सीता किस प्रकार अशोक वाटिका में रहती होंगी, उनके एक पेड़ के नीचे उनका निवास किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार उनके वियोग में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी किस प्रकार उनके वियोग में रहते होंगे। कितना खिंचाव एक दूसरे के प्रति उनके मन में आता होगा। दोस्तों, यह सारे विचार विरह और वियोग के जो इंसान मात्र को गमगीन बना देते हैं। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही गमगीन रहा, दुख भरा रहा। तो दोस्तों, इस वृतांत को लाइक और शेयर करके अपने जैसे मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृतांत रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।